अस्सलाम वालेकुम। आज है 6 फरवरी 2024 और 2 दिन के बाद इलेक्शन है। तो सोचा अपने सेंटिमेंट्स में रिकॉर्ड करूं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन के इलेक्शन में क्या होने वाला है और प्रोबेबली क्या एक पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूँ कि इस दफ़ा जो इलेक्शन का जो चार्म है ना वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, जिसकी बेसिक वजह यह है कि आपने जो मेन कंटेस्टेंट थे जिसमें हमारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, क्योंकि एक मुल्क की एक बहुत फेमस और पॉपुलर जमात है, उसको आपने साइडलाइन कर दिया थ्रू वेरियस गिमिक। आपने उसे पार्टिसिपेट ही करने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो इलेक्शन का पूरा प्रॉपर चार्म है वो ही जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया है। और आपने जो है ये मतलब सर्टेन पार्टीज़ हैं उनको आपने ऑल द वे उनको नेविगेट करने के लिए आपने एक पेवमेंट दे दी, इजी पेवमेंट दे दी कि जिससे बस वो इजीली जो है नेविगेट कर जाए। लेकिन आई एम टेलिंग यू कि वो भी इजीली जो है 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू नहीं बना सकेंगे, क्योंकि जो इसेंशियली चीज़ें डिसाइड करते हैं वो ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी को वाइड मेजॉरिटी मिले, सो देन वो ही उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करें। सो ये हमने एक्सपीरियंसेस प्रीवियसली भी देखे हैं और अभी भी ऐसा ही होगा कि एक कोलिशन गवर्नमेंट आएगी, लेकिन किसकी आएगी ये नहीं पता। वेदर इट कुड बी पीपल्स पार्टी और वेदर इट कुड बी PMLN। लेकिन जो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं वो PMLN के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि PMLN का एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है पंजाब में और नॉर्दर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब में। तो दे माइट एंड अप गेटिंग अ लॉट ऑफ सीट्स फ्रॉम देयर। सो ये कोलिशन गवर्नमेंट बना सकती हैं MQM के साथ, और हो सकता है इस्तेकाम पार्टी भी उनके साथ, प्लस सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जहाँ तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट PTI की बात है तो वो उस पर भी हम सर्टेनली कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग तो नॉर्मल होता है। तो इसमें भी चांसेस हो सकते हैं कि PTI के कैंडिडेट खान के नाम पे वोट लेकर इलेक्ट होते हैं और देन फिर उसके बाद वो एक अपने आप को मार्जिनलाइज कर लें, अपने आप को अलहदा कर लें PTI से कि नहीं यार, वी आर नो लॉन्गर एफिलिएटेड विद द PTI। और जो है वो क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कुछ भी कर सकती है, और वो फिर देन मतलब बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। तो बड़ी एक कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है, नहीं समझ आ रहा बंदा किसको वोट करे। अभी मैंने तीनों के मैनिफेस्टो पढ़े, PTI के, PMLN के और PP के। सारे मुझे नॉन प्रैक्टिकल लगे। नॉन प्रैक्टिकल इन अ वे कि उन सब ने एक शॉर्ट टर्म गेन्स की बात की थी, और किसी ने भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात नहीं की कि हमारे जो बेसिक इश्यूज़ हैं, फंडामेंटल्स प्रॉब्लम है, पहले उनको कैटर किया जाए। और उनको एक होता है ना कि मर्ज़ कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको एंटीबायोटिक दोगे तो वो 2-3 दिन मैक्स टू मैक्स 10 दिन के लिए वो ठीक तो हो जाएगा। लेकिन जो कॉज कर रहा है, जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, जो जर्म कॉज कर रहा है, वो जो है जब तक आप उसको रूट आउट नहीं कर दोगे तो वो जो है आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो सिमिलरली इसमें भी, मुल्क में भी यही सिचुएशन है कि जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे हम लोग, तब तक चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं आएंगी। हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट आती रहेगी, वो पैच वर्क करेंगी और देन फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगी, और उसका लॉन्गर रन के अंदर कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। इश्यूज़ बहुत हैं। अब मैं PP का पढ़ रहा था कि वो मिनिमम वेजेस को डबल डाउन कर देंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। उनको आइडिया ही नहीं है, या मेरा ख्याल है उनकी नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच है, या फिर हो सकता है पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट है। पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट में बेसिकली आपको जो है ज़्यादा मास को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे नारे देने पड़ते हैं जो नॉन प्रैक्टिकल होते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें वही हैं जो सिर्फ नैरेटिव हैं, या फिर सिर्फ स्लोगन है, सिर्फ नाराबाजी है। प्रैक्टिकली तो आगे बहुत ज़्यादा तकलीफ द टाइम आने वाला है, क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक और जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उन सबको आपको फाइनेंसिंग उनकी अरेंज करनी है। और ये जो स्टैंडिंग है इसकी, ये 25 प्लस बिलियन की कुछ फाइनेंसिंग है। आई डोंट नो एग्जैक्टली द नंबर्स, बट कुछ ऐसे ही है जो आपको हर साल आपको फाइनेंसिंग अरेंज करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं समझ आई। सारे नारे तो दे रहे हैं लेकिन स्ट्रेटजी नहीं बता रहे कि यार अगर आप जो है GDP को इंक्रीज़ करोगे,
या लाइक एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करोगे तो कैसे करोगे। हाँ, लाइक एग्रीकल्चर की बात करी है उसमें, और उसमें जो है टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि रिटेल पे लगाएंगे या रियल इस्टेट पे लगाएंगे या एग्रीकल्चर फार्मर्स पे लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी वेग हैं, और लाइक वेगनेस के अंदर या एम्बिग्विटी के अंदर चीज़ें जो है इवॉल्व नहीं होती हैं। आपको एक क्लियर प्लान और स्ट्रेटजीज देनी पड़ती हैं, तो उसी के बाद ही वो देना पड़ता है। सो एनीवेज, मैंने भी अभी टू बी ऑनेस्ट नहीं डिसाइड किया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको सेलेक्ट करूं, या किसको मैं अपना वोट कास्ट करूं। टू बी ऑनेस्ट एक जमात इस्लामी ही मुझे थोड़ी बहुत अभी तक सो फार समझ आ रहा है, लेकिन अभी उन्हें भी मैंने लाइक प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया है, इवन दो दे आर रेजिंग देयर वॉइसेस इन कराची, और कराची के जितने भी इशूज़ हैं उनको पुट अप करते हैं और बहुत अच्छे से वो इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन इट डजेंट मीन कि लाइक मैं अपना एक पॉलिसी मेकिंग वाला, जिससे आप जो है एक इनॉर्मस एडवांटेज फॉर द सेक ऑफ बिगर पीपल, अगर आप ड्राइव कर सकता है मेरा वोट, तो फिर मैं वो एक लोकल इश्यूज़ के लिए क्यों उसे कास्ट करूँ। लोकल बॉडीज़ में तो ऑफ कोर्स हम उन्हें कैटर कर सकते हैं, लेकिन नेशनल असेंबली के तो ऑफ कोर्स दे शुड बी वन के जो पॉलिसी मेकिंग की तरफ मेरा वोट जाए, और वो एक इनॉर्मस स्केल के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ सके। तो लेट्स सी के क्या होता है। बाकी इंशाल्लाह ताला बस दुआ यह है कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मायूसी है जब से ख़ान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से हटाया है। उसके बाद से जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, इन्फ्लेशन हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट तो पहले भी थी, लेकिन उसके बाद से जितना चीज़ें लाइक इंटेंस हुई हैं, उसका अंदाज़ा उन्हीं लोगों को है जो लाइक मुश्किलात फेस कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। होप एंड आई विश कि पाकिस्तान ग्रो करे, प्रॉस्पर हो, क्योंकि हमारे रीजन के अंदर पाकिस्तान के कंपैरेटिवली इंडिया बहुत ऊपर जा रहा है, बांग्लादेश बहुत ऊपर जा रहा है, ईरान और वे मोर अहेड। अब सिर्फ हमारे और अफ़गानिस्तान के दरमियान ही कुछ लाइक स्टैंडिंग है, अदरवाइज़ तो हमारे रीजनल जितने भी एलाइज़ हैं, या एलाइज़ तो खैर नहीं बोलूँगा मैं, या जितने भी हमारे लाइक नेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए। तो हमें भी लाइक ऐसे ही पॉलिसी फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम लोग ग्रो कर सकें। थैंक यू।